नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो प्रधानमंत्री उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का यहां से शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति से संबंधित होगा। इस कार्यक्रम में 6 परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा, जो कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना, एक पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार से जुड़ी परियोजना होगी। और इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लखवाड़ परियोजना की आधारशिला भी यहां पर रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 6 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की 1976 में पहली बार कल्पना की गई थी, लेकिन कई साल तक लंबित रही। ये परियोजना लगभग 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई, 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन और 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगी। वहीं 8700 करोड़ रुपए की कई सड़क परियोजना। तो तस्वीरें हम सीधे गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी को आप देख सकते हैं। यहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी द्वारा किया जा रहा है। 114 विकास परियोजनाओं की सौगात है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो प्रदेश में पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जहां पर लोग आकर एडवेंचर गेम्स का मजा यहां पर ले सकेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यहां पर इसकी शुरुआत की है। और शायद अभी बोट में बैठकर इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जो तैयार किया गया है उसका निरीक्षण भी सीएम करेंगे। तो 1305 करोड़ की विकास योजनाएं हैं। गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है सीएम की तरफ से। और ये रामगढ़ ताल की तस्वीर है, जहां पर बोटिंग भी करने के लिए आप सीएम जाने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइफ जैकेट पहन रहे हैं, उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। अगर इन 2 दिनों के दौरे की बात की जाए तो 1305 करोड़ रुपए की लागत से 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां से सीएम करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आईआईटी, पॉलिटेक्निक, गुरु गोरखनाथ शोधपीठ, राजकीय इंटर कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रावास, ड्रग वेयर हाउस, ओवरब्रिज, 4 लेन, कई सड़कों, नालियों समेत विकास की बात यहां से की जाएगी, जो सौगात मिलने वाली है। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको रामगढ़ ताल की दिखा रहे हैं, जहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसे आज जनता को समर्पित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, इस वक्त सीएम बोट में अब निकल पड़े हैं और ये जो पूरा रामगढ़ ताल है, खास तौर पर इसको वाटर स्पोर्ट्स के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है अब बोटिंग उनकी शुरू हो चुकी है और अब आने वाले समय में रामगढ़ ताल जो है पूर्वांचल का, क्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के पहले वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे जो है लोकार्पण कर दिया है। अब लोगों को जो है वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को देखने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों में भाग लेने के लिए गोवा और अन्य राज्यों में, समुद्री राज्यों में नहीं जाना होगा। अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके गोरखपुर के लिए सुविधाएं ले सकेंगे और यहाँ पे अब स्पीड बोट, स्कीइंग, पैरा करके वाटर स्पोर्ट्स के जितने भी खेल होते हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, सब यहाँ पे जो है आयोजित की जाएंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रामगढ़ ताल में खुद बोटिंग का आनंद ले रहे हैं और एक तरीके का ये मैसेज है कि
जो अब गोरखपुर है, गोरखपुर कितना बड़ा वाटर स्पोर्ट्स केंद्र बन सकता है, क्योंकि शहर के बीचों बीच में ये जो रामगढ़ ताल है ये मौजूद है। और ये यहाँ पे इतना बड़ा ताल शहर के बीचों बीच उत्तर प्रदेश क्या देश के किसी भी शहर में इस तरीके से मौजूद नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से आज प्रदेशवासियों को ये तोहफा दे रहे हैं कि अब आप गोवा मत जाइए, अब आप मुंबई मत जाइए, अब आप गोरखपुर आइए और यहाँ और पे रामगोपाल, वाटर इसकी स्पोर्ट्स का मजा खासियत भी लीजिए। यही है कि पहली बार प्रदेश में कोई इस तरह से ओपन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जिसकी सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिली है। और गोरखपुर वासियों को की क्या, जो आप बाहर जा रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गोवा में जाकर एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आप मजा लेते थे, वो लुत्फ अब आपको गोरखपुर में ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गोवा जैसे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर आप वाटर स्पोर्ट्स की सारी गतिविधियां कर सकते हैं। सी स्कूटर चला सकते हैं, सी प्लेन चला सकते हैं और साथ ही जो स्पीड बोट, इस वक्त मैं जिस स्पीड बोट पे मैं बैठ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कवर कर रहा हूँ, इस स्पीड बोट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब आप सहज अंदाजा लगाइए कि अगर इस जो है ताल की घंटे की रफ्तार से चलेगी तो कितना आनंद आएगा। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जितनी भी बोटें हैं सब यहाँ पे लगी हुई हैं और लगातार यहाँ पे बोटिंग की जा रही है। अगर हम आज की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है 1300 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कल और आज को मिला दें तो 1800 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लाभ वो गोरखपुर वासियों को दे चुके हैं। और ये जो तोहफा है ये पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा तोहफा है आज का दिन। और आज देखिए किस तरीके से रामगढ़ ताल में जो बोट्स हैं वो लगातार भ्रमण कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें खुद देख के आनंदित हो रहे हैं कि जो उन्होंने सोचा था, जिस सपने को उन्होंने सजोया था, जो सपना साकार हुआ है और पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नया वाटर स्पोर्ट्स केंद्र मिल गया है। अब उत्तर प्रदेश के लोग गोवा जैसे राज्यों में नहीं जाएंगे वो और यहीं पे की गतिविधियों का आनंद लेंगे और यहीं पे जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां होंगी उसका आनंद लेंगे। और तो आज 1300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और इस वक्त तस्वीरें हम रामगढ़ ताल से दिखा रहे हैं, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसको आज हरी झंडी दिखाकर सीएम ने इसकी शुरुआत की है। और अब खुद बोट में बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे और बोट हैं। और जिस तरह से रामगोपाल भी बता रहे हैं कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप रोमांच चाहते हैं और खासतौर पर वाटर स्पोर्ट्स को लेकर, तो आप गोरखपुर के रामगढ़ ताल पहुंच सकते हैं। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की खास तौर पर बात की जाए, हमने देखा कल इलेक्ट्रिक बस चली, सीएम ने उसका सफर किया, आज बोट चल रही है, वाटर कॉम्प्लेक्स का यहां पर लोगों को समर्पित किया गया है, तो अब बदला बदला गोरखपुर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल का लगातार जो गोरखपुर वासी हैं उनको गिफ्ट दे रहे हैं। और ये जो गिफ्ट है ये अपने आप में अद्भुत, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलेक्ट्रिक बस में सफर करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचा, जब हरी झंडी दिखाई तो वहां पे पूछा उन्होंने कि क्या मैं इस पे सफर कर सकता हूं, तो अधिकारियों ने कहा बिल्कुल आप सफर कर सकते हैं। और उसके तुरंत बाद जो है गोरखपुर की एक बेटी ने उस बस को चलाया और उस पे वो सवार हुए और मोहद्दीपुर तक, शास्त्री चौराहे से मोहद्दीपुर तक उन्होंने उस बस में सफर किया। और उस बस में सफर करने के बाद वो उसकी गतिविधियों को जाने, आज इसी तरीके से जब उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया और यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां होंगी उसका लोकार्पण किया, तो उसके बाद अब उन्होंने सीधे यहाँ पे आए और जिस बोट में वो सफर कर रहे थे उस बोट की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से और अन्य कारणों से यहाँ पे उस बोट को उस स्पीड से नहीं चलाया गया। और ये यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग रोइंग बोट, आप देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रोइंग बोट भी है। इस तरीके की बोट आपको केरला में दिखाई पड़ेगी कि जब वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां होती है तो केरला में इस तरीके की बोट होती है और वहाँ पे रोइंग होती है। लेकिन अब वो रोइंग जो है यहाँ पे गोरखपुर में होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बोट से उतर चुके हैं और नया सवेरा की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम शिलान्यास का कार्यक्रम होना है, 1 घंटे का कार्यक्रम है, वहां पे वो शिरकत करेंगे और फिर वहां पे करीब 1300 करोड़ की अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रामगढ़ ताल से, जहां पर बोट में सवार होकर इस वक्त
मुख्यमंत्री भी जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है उसको देख रहे हैं हाथ हिलाकर। जो लोग वहां हैं उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें हम गोरखपुर से सीधे दिखा रहे हैं और रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का हमने देखा कि सरकार लगातार ये कहती रही कि विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और विकास के रास्ते पर पूर्वांचल और अब गोरखपुर। ऐसे में तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। उनमें से कौन कौन से विशेष ऐसे हैं जो गोरखपुर वासियों को समर्पित होंगे? तो रामगोपाल से हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं रामगढ़ ताल की, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगर प्रदेश भर की बात की जाए तो ये पहला ऐसा ओपन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां पर खास तौर पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वाटर से संबंधित वो यहां पर आप कर सकते हैं। और आज इसी को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। कल हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई, गोरखपुर की सड़कों पर अब दौड़ेगी बसें। तो एक के बाद एक गोरखपुर वासियों को बहुत सारी सौगात। और योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर वासियों की लगातार अपेक्षा यही रहती है कि विकास हो, और वो विकास अब दिखता नजर आ रहा है और सीएम भी इस बात का जिक्र लगातार करते आ रहे हैं। आज करीब 1300 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी द्वारा किया जाना है। 2 दिन के बाद जिस तरह से रामगोपाल ने जिक्र किया कि इन 2 दिनों में बात की जाए तो 1800 करोड़ की सौगात गोरखपुर वासियों को मिलनी है। और आज 1300 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करना। एक जनसभा को भी सीएम यहां से संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि जब भी सीएम गोरखपुर पहुंचते हुए तो जनता दरबार लगाते हैं, और जनता दरबार लगाने के बाद सीधे रामगढ़ ताल पहुंचे और जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो गोरखपुर वासी से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उसका यहां से उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। और इस वक्त बोट का आनंद लेते हुए, घूमते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम योगी हैं और अब यहां से जब वो आगे बढ़ेंगे तो कई उनके कार्यक्रम है। एक जनसभा को भी संबोधित करना है जहां पर गोरखपुर वासियों को 1300 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। पूरे पूर्वांचल की बात की जाए तो लगातार विकास की बयार बह रही है। एक एक कर कई योजनाएं यहां पर लागू की गई है। खासतौर पर अगर गोरखपुर की बात की जाए, इन 1300 परियोजनाओं में चाहे वो शोध संस्थान हो या फिर पॉलिटेक्निक की बात हो या फिर सड़क नाली खड़ंजों की बात हो, हर चीज को इसमें शामिल किया गया है। और अब हल्द्वानी में प्रधानमंत्री की रैली की बात कर लेते हैं तो कुमाऊं में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एसबी इंटर कॉलेज का मैदान जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है, वहां पर लोगों की भीड़ जुटनी अब शुरू हो गई है। सुबह सुबह सभा स्थल पर कुर्सी पकड़कर लोग बैठ चुके हैं। ऐसे में कुछ लोगों से हमने बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर लोगों में भारी उत्साह बना हुआ है। प्रधानमंत्री 1 बजे हल्द्वानी के इस ग्राउंड पर पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अभी से लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लोगों में बेहद उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर कनाडा से आया हूँ। तो मोदी जी को आज मेरी च्वाइस पूरी हो रही है उनको देखने की, उनसे हमें प्रेरणा बहुत मिलती है। कनाडा से आए हैं, लेकिन रहने वाले कहाँ के आए हैं? मैं सिटीजन कनाडा का हूँ, लेकिन मैं बॉर्न अल्मोड़ा का हूँ। हाँ जी। अल्मोड़ा से आप हल्द्वानी आए हैं? मैं यहाँ हल्द्वानी में भी मेरा घर है, हल्द्वानी में बच्ची नगर में मेरा घर है। आज मोदी जी को सुनने आए? हाँ, आज मैं मोदी जी को स्पेशल सुनने आया हूँ। रात भर मैं वही उन्हीं के बारे में सोचता रहा, सुबह नहा धो के जल्दी सबसे पहले यहाँ पहुँच गया था मैं। हाँ जी सर, इतना बड़ा फैन हूँ मैं। बड़ा उत्साह है कि आज मोदी जी मंच से कुछ बोल के जाएंगे। हाँ जी सर, मैं तो कहूँगा मोदी जी ने ना देश के लिए जो किया हुआ है, खाली देश पूरे वर्ल्ड में उन्होंने आज नाम करा हुआ है, पूरे हिंदुस्तानी की। भारत माता की जय। आप हल्द्वानी से हूँ और मेरे शहर में मोदी जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। अथाह खुशी के कारण मैं आज अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को देखने आई हूँ। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और वो हर काम मेरे लिए, मेरे पूरे देश के लिए बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। आपको पता है कि मोदी जी ने 1 बजे आना, आप 2-3 घंटे पहले पहुंच गए इन सभा से। मैं इसलिए पहुंची हूँ कि आगे से मैं उन्हें देख सकूं। मैं भीड़ के कारण मैं आगे से आई हूँ कि मैं उन्हीं के साक्षात सामने देख सकूं, उनको सुन सकूं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है कि लोग अभी से अपनी सीटों पर जमने लग गए हैं, क्योंकि जब भीड़ होगी
तो लोगों को समय नहीं मिल पाएगा या आगे बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये महात्मा जी भी यहाँ पर आए हैं। आप आज मोदी जी आ रहे हैं। आज मोदी जी, आपको बहुत खुशी की बात है। आज मोदी नहीं होता तो हमारा लोगों को सर कट गया होता। बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद, बहुत अच्छी लग रहा है। और हमारे आश्रम आज 20 साल हो गए, हमारे मंदिर में पानी नहीं है। गाय भी दो पाला हुआ, महामाया संकटा माता मंदिर आश्रम गौजे जाली। तो हर कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। आप झंडा लेके पहुँचे हैं और काफी पहले आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हल्द्वानी का जो प्रवेश द्वार कुमाऊं है, इसमें एक उत्साह का माहौल बना हुआ है कि हमारे देश के इस सदी के महानायक, देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है ये शहर हल्द्वानी। चुनाव में क्या रहने वाला है? अभी तक तो इंदिरा हृदय जी इस सीट पर थी, कांग्रेस इस सीट पर। देखिए, हल्द्वानी में जब नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं, जो इंदिरा हृदय जी के जो पिछले रिकॉर्ड थे सब ध्वस्त हो जा रहे हैं। इधर विधायक जो है बीजेपी का बनने जा रहा है और ये सब में उत्साह है कि जो हमारा मिशन 60 है वो पार होने जा रहा है। जो पुष्कर सिंह धामी भाई नरेंद्र मोदी ने देखा है, वो भारतीय जनता पार्टी तो पुनः सरकार बना रही है। क्या लग रहा है, 60 सीटें आ रही है? बिल्कुल, अब की बार 60 पार हमारा नारा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, हल्द्वानी शहर में हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और बहुत ही उल्लास और बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आज हमारे शहर में पधार रहे हैं। थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। वारंट माफिया ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप।